a new disease. No one's immune. Stand up. I cannot give up. अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह 5G जो कि 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है और उसको लेकर कितनी केओस उठ रही है। अब इस वीडियो में हम उसको एंड करेंगे, लेकिन चाइनीज़ अथॉरिटीज़ 5G और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी किस तरह आपस में कनेक्टेड है उसके ऊपर जो इंटरनेट पर बातें हो रही हैं और जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उनको डिस्कस करके। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स USAF उनके कुछ क्रिप्टिक वायरसेस हैं। मतलब ये है कि कुछ डिजिटल वायरसेस हैं जो कि बॉडी के सेल्स के अंदर इंटर करते हैं और थ्रू वेक्टर्स वो स्प्रेड होते हैं और वो एक खास टाइम तक डोरमेंट रहते हैं और जब उन्हें इंटरनल या एक्सटर्नल किसी सिग्नल से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। जब उन्हें किसी इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल पर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है तो ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है? ये सिग्नल जिसकी बात हो रही है ये 5G की बात हो रही है कि थ्रू 5G टेक्नोलॉजी उन्हें 60 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर किसी भी टाइम एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है और जब तक उन्हें एक्टिवेट नहीं किया तब तक वो बॉडी में डोरमेंट रहेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक एज अ ब्लैकमेल एजेंट भी है और ब्लैकमेलिंग वायरस भी है। इसका नाम है स्टेल्थ वायरसेस। हाँ जी, जो स्टेल्थ वायरसेस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बायो वेपन लेब्स में बनाए जाते हैं और ये बायो वेपन लेब्स दुनिया में तकरीबन 25 से ज़्यादा हैं जो कि तमाम दुनिया में फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का बायो वेपन लेब मौजूद है। बैटल इंस्टीट्यूट ने मैरीलैंड में काफ़ी बड़ी बायो वेपन लेब बनाई है जिसमें वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उनमें से एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है असेसमेंट ऑफ हैजर्ड पोज्ड बाय एरोसोलाइज्ड टॉक्सिन्स। इसमें वो डिफरेंट एरोसोल्स का नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके अलावा डार्पा एक रिसर्च को अवार्ड करता है जिसमें नोवेल CRISPR-Cas9 को इस्तेमाल करते हुए रोडेंट्स और इंसेक्ट की जीनोम इंजीनियरिंग पे काम किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम के क्रिस्टलाइन टॉक्सिन्स जो हैं 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन टॉक्सिन्स अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और फिर लोग उसे इनहेल करें तो वो 1 ग्राम खाली 1 मिलियन लोगों को किल कर सकता है। इसके अलावा माइस और ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिफरेंट वायरसेस के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनके लंग्स और बाकी उनके वो जो ऑर्गन्स थे उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स देखे गए तो उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी विजिबल थे। और इसके अलावा जब कुछ लो स्ट्रेंस यूज़ की गई तो उसका जो है नुकसान भी कम हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन USAEC 1965 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी कन्फाइन आवर इंटरेस्ट टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शंस and their energies with the intramolecular coordinations। मतलब ये है कि जो इंट्रामोलिक्यूलर जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशंस है उनके ऊपर जो है ये डिफरेंट वेव रेजोनेंस और इनका क्या अफेक्ट पड़ता है और इसमें आगे फिर स्टडी की गई कि किस तरह थ्रू वेव रेजोनेंस थ्रू फ्रीक्वेंसीज जो हैं जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं चार्ल्स लीबर, जिन्हें अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने चाइना में एक बायो वेपन लेबॉर्ट्री बनाई है यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टिगेटर्स से छुप के। 2004 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वी वांट टू फाइंड अ वायरस बिफोर इट फाइंड्स यू। अब ये है कि उन्होंने एक सिलिकॉन चिप बनाई जिसमें थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी डिफरेंट वायरसेस को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट किया जा सकता था, और इवन स्टेल्थ वायरसेस अगर बॉडी में मौजूद हों तो उन्हें भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में HIV और सार्स वायरस को डिटेक्ट करने की भी वो डिफरेंट नैनो टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और इसके बाद फिर उन्हें अरेस्ट किया गया इस इल्ज़ाम के ऊपर कि उन्होंने चाइना में बायो वेपन लैब बनाई है। अब आते हैं चाइना के ऊपर, जहाँ पर वीगर मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी क्वेश्चंस रेज करती है। वीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ ऐसे हालात आए हैं कि क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये डीपॉपुलेशन एजेंडा के एजेंट्स हैं, क्या इन्हें एज गिनी पिग्स यूज़ किया गया बायो वेपन बनाने के लिए और उनकी टेस्टिंग के लिए, कि बेसिकली वीगर कम्युनिटीज़ जो है वो जिनजियांग वीगर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में है, जिसे ईस्टर्न ऑक्युपाइड तुर्किस्तान भी कहा जाता है। अब इस तरह है कि यहाँ पर जो वीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों हाइप उठी। उन्हें डिटेंशन कैंप्स में बंद किया जाने लगा, और कहा जाता है कि तकरीबन 27 डिटेंशन कैंप्स जो हैं वो जिनजियांग में बनाए गए हैं, और एस्टिमेट ये है कि 1200 तक जो है वो बनाए गए हैं, जबकि 27 की रिपोर्ट दी गई है। कम्युनिकेशन वहाँ पर काफ़ी ब्लैकआउट है। मुस्लिम्स को उसमें बंद किया जाता है डिटेंशन कैंप्स में, और उनकी काफ़ी प्रोसिक्यूशन की जाती है। अच्छा, जब वीगर कम्युनिटी में वायरस स्प्रेड हुआ तो उसे इग्नोर किया गया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की गई, लेकिन वहाँ जो मोर्टेलिटी रेट था वो वुहान से ज़्यादा था, और स्टार्ट में तकरीबन 23 केसेस रिपोर्ट हुए, और उसके बाद जो है कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद केसेस नहीं रिपोर्ट हुए। तो इसका मतलब ये है कि जिनजियांग में वीगर कम्युनिटी में कोरोना वायरस के कितना नुकसान हुए उसकी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं की गई, और कम्प्लीटली कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। उन वीगर कैंप्स में मुस्लिम्स की ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता है और नाम दिया जाता है एजुकेशन का। लेकिन जो जिनजियांग एरिया है जहाँ पर वीगर कम्युनिटीज़ हैं वो चाइनीज़ बेल्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके ज़रिए चाइना पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। सिल्क रोड जो है वो सीरिया, ईरान और इराक के बगैर सिल्क रोड नहीं है, और थ्रू चाइनीज़ बेल्ट चाइना सीरिया, ईरान और इराक से कनेक्टेड है। इसके अलावा थ्रू चाइनीज़ बेल्ट ही चाइना पाकिस्तान से सी पैक के ज़रिए भी कनेक्टेड है, और बाकी कंट्रीज़ के ज़रिए भी यहीं से कनेक्टेड है। इसके अलावा जब लास्ट ईयर लोकस्ट अटैक हुए तो वहीं पर जिनजियांग में चाइना ने तकरीबन 1 लाख डक्स छोड़े, जो कि एज़ उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि एज अ बायोलॉजिकल वेपन काम कर रहे थे, और इन लोकस्ट्स के ख़िलाफ़ वो काफ़ी मुअस्सर साबित हुए। इसके अलावा जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनके 2017 में DNA टेस्टिंग के नाम पर ब्लड के सैंपल्स लिए गए, और उसके बाद 2018 में कहा गया कि इरेडिकेटिंग आइडियोलॉजिकल वायरसेस, और इस नाम पर जो है उन्हें टारगेट किया गया, और ये कहा गया कि इनके जो रिलीजन है, जो इस्लाम है, वो रेडिकल है, और इनके माइंड से हम रेडिकलिज्म ख़त्म कर रहे हैं, और इन्हें जो है आइडियोलॉजिकली फिनिश करने के लिए और एथनिक क्लेंजिंग के लिए जो है डिटेंशन कैंप्स में डाला गया, जहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है चेस्टाइजमेंट्स हुई। अब ये है कि फिर 2019 में ही उन्हें वैक्सीनेट किया गया, और ये वैक्सीनेशन इस नाम पर थी कि जब उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए उसके बाद वहाँ पर काफ़ी एक इन्फेक्शन फैला कुछ साल बाद, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंट्रोड्यूस्ड H7N7 वायरस था, जो कि ये लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसको जो है इन लोगों ने वीगर मुस्लिम्स के ऊपर सबसे पहले ट्राई किया। फिर उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन दी गई। उन वैक्सीनेशन के बारे में मैंने पहले कहा है कि उसमें ये ख़दशा है कि डिजिटाइज्ड RNAs मौजूद थे, मतलब जिस क्रिप्टिक वायरसेस की मैंने बात की वो मौजूद थे। अब इस तरह है कि 2020 में फिर जब ये कोरोना वायरस फैला
तो फिर असल बात आती है कि वीगर मुस्लिम्स की जो डेटा था जो कि दुनिया को प्रेजेंट करना था, वो डेटा जो है मैनिपुलेट किया गया, उस डेटा को गायब किया गया। तो क्या ये वीगर मुस्लिम्स चाइनीज एक्सपेरिमेंट्स के, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के गिनी पिग्स थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वीगर मुस्लिम्स को एज गिनी पिग्स यूज करने के बाद चाइनीज ने फिर हेबाई प्रोविंस को ब्यूटीफाई करने के नाम पर उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। वहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन थे उनके बिजनेसेस ज़बरदस्ती गिराकर, उनके बिल बोर्ड्स गिराकर उस जगह को खाली कराया गया। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, उनकी फैक्ट्रीज बंद हुई, वहाँ पर लॉकडाउन कराया गया और ये सब कुछ सिटी को ब्यूटीफाई कराने का नाम इसे दिया गया। क्यों ब्यूटीफाई कराना था? क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री गेम्स का ऑर्गेनाइज होना था, और जब मिलिट्री गेम्स ऑर्गेनाइज हुई तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी भी आई। फिर उसके बाद चाइनीज ये स्टेटमेंट देते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने ये वायरस साथ में लाया है। तो ये दोबारा लिंकेज बनती है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की, जिस तरह के बायो वेपन्स लेब्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसी तरह ये भी लिंकेज बनती है कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के ऊपर चाइना फिर बाद में इल्ज़ाम भी लगाता है कि उन्होंने ये वायरस अपने साथ लाया है। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि आइए ये स्टेल्थ वायरस है या नहीं है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन सारी 5G से रिलेटेड है। 5G ही इसको एक्टिवेट रीएक्टिवेट करा सकते हैं थ्रू इंटरनली और एक्सटर्नली। और इस चीज़ पर खैर पहले भी बात हुई है, लेकिन डिजिटाइज्ड वायरस का मतलब ही यही है। फिर उसके अलावा ये है कि चाइना में 31 अक्टूबर को जो है 5G जो है लाइव भी गया, और फिर 5G और कोरोना वायरस का आपस में क्या रिलेशन है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ये पैंडेमिक स्टार्ट किया है, या फिर उनकी आपस की जंग ने ये नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचाया है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस यही कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल इंजीनियर्ड वेपन हो सकता है। अब बात यह है कि बिल गेट्स और इसके अलावा बाकी कॉरपोरेशंस का इसके साथ क्या ताल्लुक है, ID 2020 क्या है, इवेंट 201 क्या है, और डीपॉपुलेशन एजेंडा क्या है, उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करके पूरे टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे।